राम राम जी। आज मैं सुनाऊंगी भैया आपने एक ग्यास माता की कहानी। और ग्यास का व्रत बहुत पुण्य देने वाला व्रत है भाई। और कब है ग्यास वाला दिन अगर किसी की मौत हो जाए तो सीधा बैकुंठ धाम पर जावा है। और ग्यास का व्रत विष्णु भगवान ने समर्पित है और इसे का वही व्रत। और ग्यास के बहुत सारे और भी बहुत सारे नियम है और बहुत पुण्य देने वाला है। बाकी व्रत हमारे शरीर खातिर भी बहुत लाभदायक है। अगर व्रत रखा हम किसी भी उसका तो बहुत लाभदायक हमारे शरीर खातिर। और अब मैं सुनाऊंगी आपने एक ग्यास माता की कहानी और उसके बाद फिर मैं कुछ ग्यास के बारे में और बात बताऊंगी आपने। तो सुनिए कहानी। एक बार की बात है, एक पंडित हुआ है और वो ग्यास माता के व्रत करया करे और उसका एक बेटा हुआ है और उसकी घराड़ी का स्वर्गवास होया हुआ है। तो वो भाई जैसे उसका बेटा बड़ा हो जाए ग्यास माता के वो व्रत करता रहो है। पंडित बहुत गरीब हुए और भाई देखो आज भी ये है भगवान भाई भले की परीक्षा जरूर लेवे है और बुरत है भगवान भी डरे जावे है। और बाद में जब कहा करे भाई पाप का बकड़ा बरजे तो पापी ने सजा भगवान जरूर देवे है। तो वो भाई जैसे उसका लड़का बड़ा हो गया है और बड़ा हो गया है तो सोच ले भाई घर में रोटी बनाने वाला भी नहीं है कोई, चल मैं अपने बेटे की शादी कर दूँ हूँ। तो अपने बेटे की वो शादी कर दे है और बहू आ जाए नहीं घर में भाई चहल पहल हो जावे है। तो घर में भाई गरीबी के कारण इतना कुछ खान पीने तो था नहीं, पर फिर अपनी बहू ने वो बेटे की बहू ने समझावे है एक बेटी नू करिए भाई अपने घर में फल फ्रूट तो है नहीं खाने, बाकी मैं गैस के व्रत करया करूँ और 4 बार मैं चाय पिया करूँ। मेरी 4 बार चाय बना दिए गैस ने। तो वह बोली ठीक है दादी जैसा आपको होगे मैं उसाई करूँगी। तो भाई गैस आ जावे है बहू क्या पाछे। तो वह अपने सवेरे सवेरे अपने ससुरे खातर चाय बना दी हुआ है और पड़ोसन आ जाए है। कई बार भाई किसी पर देखा भी नहीं जा करता भाई किसी का घर किस तरह बस रहा है। तो पड़ोसन आवे है तो पूछे का ये बहू रानी क्या कर रही है बेबे। वो आप कब है आजो चाची ताई जो भी मतलब है मैं चाय बनाऊ हूँ अपने ससुरे खातर आजो आप भी पी लियो। तो भाई वो अपने कब है भाई चल बना ले बेबे फिर आऊंगी मैं। वो भगवान के करने इसे हुए हैं दोबारा वह उस टाइम फिर चाय का टाइम हो जावे है और वह फिर अपने ससुरे खातर चाय बना दी हुआ है। फिर वह लुगाई फिर पूछे है एक भाई के करे बे बहू। वह फिर कब है एक भाई मैं अपने ससुरे खातर चाय बनाऊँ। तो वह फिर वह पिछली जावे है तीसरी बार फिर वह चाय बना दी हुआ है जी। फिर वह आज है फिर वह बात फिर कब है एक भाई तू के करे है मैं अपने ससुरे खातर चाय बनाऊ हूँ। तो चारों बारी भी इसी तरह हुआ है। तो उस दिन तो फिर वो आंदी नहीं। अगले दिन गुड़िया अपने भाई कोई थी निकम्मी, देखो इसी लुगाई चे कोई भी हो निकम्मी हो करें जो दूसरे के घर में आग बाड़े। तो वह अगले दिन आई वो ससुरा था नहीं और दिन तो भी चला जाओ था काम धाम पे और गैस के आले दिन वो किते नहीं जा कर था। तो वह बोली तेरा ससुरा है बेबे घर में एक ना मेरा ससुरा तो भाई मतलब जा रहा है काम धाम पे तो आ जाओ भला बैठ जाओ आप। वो आके बैठ जाए और कब है बेटी भला तेरे भले की मैं तने एक बात बताऊं हूँ अगर तू मेरी बात ने माने तो। वह बोली बोलो जी क्या कहना चाहो आप, अगर मानने की होगी तो जरूर मानेंगे। बचपना था भाई छोटी उम्र थी वो कई बताया करें टाइम जब खराब हो तो दूसरे की सीख भी सुहा जा करे है। और सीख एक इसी बूढ़ी बीमारी है इतनी भयंकर बीमारी है जो सीख पत्थर ने भी फोड़ दे और बसे बसाए घराने तहस नहस कर दे है। कई लुगाइया की आदत हो है भाई झूठी साची लाण की, इन चीजा तो बचा करो भाई। तो आप फिर कब है बेबे तेरा ससुरा बत्ती रो है
तो के स्यान करे है और उदन का बरती रहे है तो के ऐसा घर में बता के हो गया कुछ ऐसा होया हो वाह गरीबी है वाह सबकी में है, बल्कि उल्टा बरती रहने तो खर्चा और हुआ तारे 4 बच्चा बनानी पड़े बेबे के को नहीं लगता, दूध नहीं लगती, चीनी नहीं लगती, चाय नहीं लगती बेबे, फिर बर्तन भी मांजने पड़े, तेरा काम नहीं बददा के नहीं लगता ये नू तो बेबे कुछ तो तारा मुझे गरीबी है और कुछ या चाय काट देगी तमने और काम बद है तो बोला नट जाके कोसा नट जी बोला व्रत रखगा जे वह बोली ठीक है जी आप जिसा कहोगे ताई मैं उसाए करूंगी। आ गए भाई 15 दिन पाछे गैस न तो वही बात है फिर आना हुआ है क्योंकि महीने में गैस 2 बार हुआ है, फिर आ जाए गैस 15 दिन पाछे तो फिर वो भर्ती हुआ है सवेरे सवेरे वो को है बेटी है एक हाँ पिताजी बोलो एक चाय बना दे बेटी, एक चाचू तो कौन बनती मेरे पे और इस गैस ना आप उठा के बेच क्यों नहीं देंगे, के कर दिया इस गैस ने सा और के काम आई है बताओ, इतने दिन तो आप रहो हो भर्ती के अमीर हो गए के हो गया तो भाई बुढ़ा के वह बात लग जाए क्योंकि घराली तो होंगी नहीं भाई बहू बेटिया का घर है और के फायदा है वो अपने वह जमा साफ नाट जाए मेरे पे नहीं बनती एक बार भी चाह और ना घर में चाह बन दी इतना भाई ना तो जुगाड़ से हमारा चाय बनाने का और अपने नू कर इस गैस ने बेचे आज गैस का ही दिन है तो भाई सारी बात सोच समझ के एक बार तो सोचे है भाई चल मैं अपनी जान खो दूं क्या करना है भाई, एक बेटा है एक बहू है आज ये जवाब देवे हैं आ तो तेरे चाल हैं कल ने अगर तेरे टूट गए तो तेरा गुण करेगा वो वही करते लकड़ जावे पंडित और चाल पड़ा है तो रास्ते में उसके के दिमाग में आवे है वह बहू वाली बात याद आ जाए है भाई बेचा इसने अगलिया इस गैस ने बेच के देखूंगा अगर यह गैस बिकेगी ना तो इन्हें बेचूंगा जरूर और अपने भैया एक राजा की नगरी में चला जावे है और गली गलियां में रुके मारने लग जावे है भाई कोई गैस ले लो कोई गैस ले लो तो भाई सारे चुगरदा देखे हैं भाई यू बंदा भाई ऐसा है यू गैस बेचे है तो कि के चक्कर है वो अपना भाई कंधा 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 राजा के महल के पाछे को जान लग है रुके मरदा गैस ले लो वह आवाज रानी के काना में पड़ जावे है और वह रानी अपनी बांदी न कवे है अगर देखिए बांदी के बेचन वाला आ रहा है तो वह बाहर खड़ी होके देखे है वह कवे है महारानी एक बूढ़ा सा है और कांधा पर प्रना गेर रहा है गैस बेचे हो वह बोली बेबे मारे पर तो रहा नहीं जाता वर्ती गैस का और सुनिए बेबे गैस बहुत पुण्य देने वाला व्रत है और सब के कहेंगे ठाठ हो जावे हैं तो बुला ले उसने ले आपा ले लेंगे गैस वह अपने भाई बांदी जाके उसने बुला लिया हुआ है और वह को है भी आज रानी लेगी गैस तो वो भाई आ जावे है तो वह बोली बोला पंडित जी आम ले वहाँ या गैस और क्यों कर दिया आपने आप बताओ ओ कब है एक बेबे क्यों कर दी मन भी कोनी मेरा बेबे क्यों कर देनी है फिर न्यू कर बेबे यो मेरा पुराना है इसका बराबर जो भी चढ़ है वो मैंने दे दे और मैं अपना चला जाऊंगा और मैं सारी गैस जितनी मैंने रख रखी है मैं सारी बेच दूंगा। तो वह भी अपने अपने थोड़े बहुत गहने गुणे लिया हुआ है और बाट ताकड़ी लिया हुआ है और परना धर दे एक तरफ और एक तरफ अपने वो अपने गहने चढ़ा दे है तो परना का वजन बहुत ज्यादा हो जाए भाई वो तो गैस थी तो और अपने बहुत सारे गहने थे रानी पे वो सारे ठा लिया हुआ सहज सहज करके सारे चढ़ा दे है पर परना नहीं उठता और वो गैस का वजन बहुत ज्यादा हुआ है तो भाई कर दे बात राजा तक भी पहुंच गया है दरबार में भाई कोई बूढ़ा पंडित गैस बेचन आ रहा है और महारानी के सारे जेवर चढ़ लिए पर उसकी गैस का वजन घना है तो वो पूछा है भाई यह तो बेइज्जती वाली बात है अगर भाई पूरे राज दरबार में
अगर एक प्रणव जितना धन नहीं मिला हमारे तो फिर तो हमारी बेइज्जती वाली बात है। वाजह है वो भाई अपने सारे मोर असरफी चढ़ा दे है, सारा सब कुछ चढ़ लिया उसमें। भाई नू कर दे दरबार तो इकट्ठा हो ही रहा था, गांव के नगरी के इकट्ठे होने लग जे हैं, पूरी पब्लिक इकट्ठी हो जावा उड़ा। अगर भाई एक पंडित गैस बेचे है और नूर नू एक नया ही तजुर्बा हो रहा है। भाई सारा सब कुछ चढ़ लिया राज का और वह गैस नहीं उठ दी। तो पंडित सोचे है अगर भाई गैस में तो बड़ी ताकत है, और मन मन में कहे गैस माता तू इतनी ताकतवर है और मैं फिर भी मतलब मेरे घर में फिर भी मैं भूखा मरू हूँ, और बहू बेटिया ने मेरे तो इतनी बड़ी बात कह दी। तो वह भाई वो मन मन में सोचे जावे है, वह बात भाई उस बहू तक भी पहुंच जावे है कि भाई एक पंडित गैस बेचे है और राज दरबार का सारा धन चढ़ लिया, पर वह गैस नहीं उठ रही। और उधर तभी राजा मन मन में गैस माता ने याद करे है और कहा हे गैस माता, हे विष्णु भगवान, मेरी किसी परीक्षा ली तने, और अगर आज ऐसा होया तो मेरी तो गड़ी गुंडी बेइज्जती हो जाएगी और मैं क्या मुंह दिखाऊंगा किसी ने। तो भाई उधर तभी विष्णु भगवान गैस माता अपने सुन ले उसकी पुकार, क्योंकि सच्चे मन तबला पुकार करो तो भगवान भी धरती पे उतरे आवे हैं। तो वह बहू सुने है तो वह बाजी आवे है, अभी मेरा ससुरा गया था और उस तक कहा था मैंने गैस बेचन की, कदे ओए ना बेच रहा हो। वह भाई बाजी जावे है तो जाके देखे तो ससुरे का प्रणा अपने जो बाजदी ठाले है, वह अपने भाई बाजदी अपने ससुरे के पाया में पड़ जावे है और कवे है पिताजी मैंने माफ कर दो, मन्ना को नहीं मेरा था भाई गैस माता में इतनी ताकत है और इतना सब कुछ है। वह बोली भाई हम नहीं बेच दे गैस, और इस तरह भाई मेरी गलती थी, मैं सारे पे माफ़ी मांगू और खास कर मैं अपने पिताजी पे माफ़ी मांगू अगर मैंने गलत शब्द कहे और गैस माता का मैंने अपमान कराया। तो हे गैस माता मैंने माफ़ कर, हे विष्णु भगवान मैंने माफ़ कर, और पिताजी घरा चालो, आपने किमें करने की जरूरत नहीं, जो कहोगे आप मैं वो करूँगी, और आज के बाद किसी की सीख नहीं मानूंगी, किसी की बात नहीं सुनूंगी। भी कोई गलत बात कहोगा तो भी वह अपने ससुरन अपने घर लिया हुआ है, आके देखे हैं तो गैस माता की कृपा है भाई धन धान की ठाठ लाग रहे हैं और सब कहे हैं कि उनके घर मौज होगी। और भाई ये हो गैस माता का चमत्कार, ये है विष्णु भगवान का चमत्कार, और उसने सब कहे कि ठाठ कर दिए। तो जिसी गैस माता ने उनकी राखी इसी सब की राखी हो। और भाई वाक्य में जय गैस माता की, जय विष्णु भगवान की। और वाक्य में भी गैस का व्रत बहुत पुण्य देने वाला है, और सही कम है अगर भाई मरण के अगर गैस वाला दिन आदमी मर जाए तो सीधा बैकुंठ धाम को जावे है। और कई चीजें भी जैसे गैस ने चावल नहीं खाते, गैस ने भी कपड़े नहीं धोंदे, जो व्रत रखा हुए तो खासकर नहीं धोंदे गैस ने कपड़े। और कई बार तो जो गैस का व्रत रखे हैं उनमें बाल भी नहीं बांधी, क्योंकि इन्हों कहें बाल नहीं टूटने चाहिए गैस वाला दिन, और सिर धोना तो दूर की बात है। और नाव भी जैसे साबण वगैरह नहीं लगाती वैसे नाव हैं। तो भाई कई नियम हैं जो गैस के आप जैसे जितने कर ले चलो उतने सही हैं। और गैस का व्रत जो करदा हो वो तो देखो है पुण्य का भागी, अगर ना भी व्रत करता हो वो भी अगर इस कहानी ने सुने तो भी उसके भी सारे पाप दूर हो जाए। तो अगर भी गैस माता की कहानी चाहे व्रती रखदा हो चाहे व्रत रखदा हो चाहे ना रखदा हो सब ने सुननी चाहिए, सबके कष्ट और सबके पाप दूर हुए हैं। तो यह तो थी भाई गैस माता की कहानी, और आपने कहानी किसी लगी बताइयो। और जय गैस माता की और जय विष्णु भगवान की जय। धन्यवाद।